ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय सिया राम। संध्याकालीन वेला में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। प्रयागराज की धरा धाम पर, जहाँ सकल त्रिवेणी के संगम तट पर श्री राम चरित्र, जहाँ पर श्री राम वन गमन की कथा में आज द्वितीय दिवस में हम प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री राम की कथा अत्यंत प्राचीन है, समीचीन है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम की जो लीलाएं हैं वो अत्यधिक प्रेरक हैं और मर्यादित हैं। इसलिए भगवान श्री राम के वनगमन की कथाओं की जो यात्रा, उनका जो मैप है, उनकी जो रूट मैप है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जिसमें कल की संध्या में बताया कि भगवान श्री राम अयोध्या से किन किन स्टॉपेज से, किन किन पड़ाव पर होते हुए, किन किन नदियों के सानिध्य में और किन किन ऋषियों के आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े। कहा जाता है कि भगवान श्री राम वन गए तो बन गए, नहीं तो भगवान श्री राम एक राजा अयोध्या के नरेश की कथा होती। तो बड़ा सुंदर एक वर्णन है, जिसमें मंगलाचरण के ओर से भी हम कहेंगे। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सब जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। आदौ राम तपोवनादिगमनम् हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेही हरणं जटायुमरणं, सुग्रीव संभाषणं, बाली निर्दलनं समुद्रतरणं, लंकापुरी दाहनं, पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम्, एतद्धि रामायणम्, एतद्धि रामायणम्। एक बड़े छोटे से श्लोक में पूरी रामायण है, जिसमें भगवान श्री राम की पावन कथा, उनकी जो तपस्या, उनकी जो वन जाने की जो उनकी लीलाएं हैं, यही भगवान श्री रामचरित्र का मूल उद्देश्य है। और यहीं से भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन भी है, जो अत्यंत पवित्र और दिव्य है। तो आए कल के जो प्रसंग में भगवान श्री राम के जो रूट मैप में हमने देखा कि अयोध्या से उन्होंने अपनी यात्रा को प्रारंभ किया और अयोध्या से ही 20 किलोमीटर की दूरी पर तमसा नदी उनको मिलती है। तमसा नदी के बाद वो आगे जाकर के श्रृंगेरपुर में जाकर के वहाँ पे
रात्रि का विश्राम करते हैं और वहीं पर आगे कुरई गांव मिलता है और कुरई गांव से ही वो प्रयागराज पहुंचते हैं, जो अपने आप में अद्वितीय है, जो अपने आप में एक जिला, बड़ा एक जिला है वर्तमान समय में, क्योंकि पहले वो तीर्थ था, तीर्थ आज भी है, क्योंकि यहाँ पे निरंतर देव सत्ता का विराजमान, देव भूमि कह सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी तट। और यहाँ पर श्री रामचरितमानस के अनुसार बाबा तुलसीदास ने बड़ी सुंदर सी चौपाइयों का वर्णन किया है। संगमु सिंहासनो सुठी सोहा, छत्रु अखय वटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुने अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलश पुंजे कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा, कही सिय लख नहीं सखई सुनाई, श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई, करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। प्रयागराज का वर्णन है। बाबा तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी से तीर्थराज प्रयागराज का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। और यहाँ पर भगवान श्री राम स्वयं गंगा के दर्शन करते ही, चूँकि गंगा तो श्रृंगेरपुर में ही दर्शन हो गए थे, उसके पश्चात केवट ने उनको पार करा दिया। और यहाँ जो प्रयागराज के तट पर गंगा यमुना सरस्वती के जो सुंदर सिंहासन, जहाँ पर अक्षय वट है, जहाँ पर हनुमान, बड़े हनुमान जी हैं, जहाँ पर गंगा यमुना जी चमर के रूप में उनको शोभायमान डुला रही हैं, और उनका दर्शन से ही हम तृप्त हो जाया करते हैं। भगवान श्री राम ने प्रणाम किया और उसकी महिमा गाई। महिमा को गाते हुए उन्होंने जैसे ही प्रयागराज की ओर वो बढ़ते हैं तो वहाँ पर देखा कि भरद्वाज मुनि का आश्रम है। भरद्वाज ऋषि, चूँकि मैंने अभी पीछे भी बताया कि भरद्वाज ऋषि प्रयागराज में बड़ा सुंदर आश्रम वर्तमान में भी मैंने दर्शन किए हैं, जहाँ पर भरद्वाज चूँकि याज्ञवल्क्य जी के शिष्य हैं। हमें अपने भारतीय ऋषियों के बारे में पता होना चाहिए। ये एक शोध का विषय भी है, अनुसंधान का विषय है कि हमें प्रत्येक ऋषियों से क्या क्या प्राप्त हुआ। जैसे भरद्वाज ऋषि, चूंकि उनके गोत्र से ही हम सब पहचाने जाते हैं, ऋषियों की संतानें कही गई हैं। तो जो ऋषियों की संतानें हैं, इसके नाते जो भरद्वाज ऋषि हैं वो भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए हम सनातन धर्म के लोग उनकी संतान कहलाए गए। तो कहा गया कि भगवान आगे त्रिवेणी से बढ़ते हुए, बड़ी सुंदर बाबा तुलसीदास जी ने कहा, यह विधि आई बिलो की बेणी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी, मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूज जथा विधि तीर्थ देवा। बड़ा सुंदर वर्णन कहा कि जैसे ही भगवान श्री राम त्रिवेणी घाट पर अपनी भार्या जानकी माँ के साथ और अनुज लक्ष्मण के साथ वो आए, उनका दर्शन किया और स्नान किया। स्नान करके महादेव की आराधना की। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम,
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम। इस प्रकार से महादेव जी की व अन्य समस्त महादेव देवी देवताओं की आराधना की। यह दर्शन है। दर्शन ये है कि एक मानव, चूंकि यहाँ पे नर लीला कर रहे हैं भगवान श्री राम, तो उनका जो एक दर्शन है, उनका जो फिलॉसफिक, उनका जो व्यू है, एटीट्यूड है, वो हमको देखने को मिलता है। आगे जैसे ही प्रातः काल हुआ, प्रातः काल उन्होंने भगवान महादेव का आराधना किया और आगे बढ़कर के भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंच जाते। कहते हैं तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरण कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आनि मुनि मनहु अमी के। यहाँ भरद्वाज मुनि के तो ब्रह्मानंद में निरंतर भगवान श्री राम के चिंतन में रहते हुए उनकी जो रस की, उनकी जो निर्मति जो रस है, उनका ठिकाना नहीं रहा खुशी की अपार कि भगवान स्वयं मेरी कुटिया पे पधारे हुए हैं। देखो, परमात्मा आनंद के रूप में हमारे पास आता है। जब मेरे हृदय में आनंद यदि है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि प्रभु की कृपा है। हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीने, हरि तुम्हें बहुत अनुग्रह कीने। साधन दाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहि कृपा करे दीने। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीने। इस प्रकार से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके और वहां पर वो पुलकित हुए, हर्षित हुए। वहां पर उन्होंने कंद मूल फलों का सेवन करते हुए, अर्थात विश्राम करते हुए, और आगे की ओर वो जाते हैं। भरद्वाज ऋषि से कहा जाता है कि आगे वो वहीं पर भरद्वाज ऋषि के जैसे ही जाते हुए प्रयाग के उस तरफ, क्योंकि प्रयागराज का जब हम वर्णन कर रहे हैं तो प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती चूंकि विलुप्त है, अक्षय वट के जो निचले स्तर से उनकी जो धारा निकली हुई है, जो वहां पर गंगा यमुना में संगम हुआ है, अर्थात वो धारा विलुप्त है। तो यदा कदा वो धारा हमें दिखाई पड़ती है, वो देवी प्रेरणा से या देवी उनकी कृपा अनुग्रह से ही हमें सरस्वती माँ के दर्शन होते हैं या हो सकते हैं। तो इस प्रकार के, चूंकि वो त्रिवेणी घाट है, जहाँ पर अक्षय वट है, जहाँ पर बड़े हनुमान जी है, जहाँ पर यमुना की, गंगा की उस तरफ और यमुना जी की इस तरफ से चित्रकूट की ओर चलते हैं। चित्रकूट की ओर जैसे ही चलते हैं तो वहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम मिलता है। वाल्मीकि आश्रम में, वहाँ पर प्रत्येक ऋषियों के आश्रम में वो दर्शन करते हुए, क्योंकि उनकी यात्रा रथ से प्रारंभ हुई थी। देखो, यहाँ थोड़ा बहुत हमें विशेष ध्यान देने की है कि क्योंकि ये जो मेरा जो विषय है वो भगवान श्री राम के वन पथ गमन का विषय है कि वो किस रूट मैप से आगे बढ़े हैं और किस रूट मैप से चलते चलते उनकी यात्रा का जो क्रम है वो पदयात्रा है। उसमें कोई यदि साधन मिल जाता है तो उसका वो उपयोग करते हैं। जैसे आर्य सुमंत अयोध्या से लेकर के वो शंडेरपुर तक रथ तक छोड़ गए और वहां से उन्होंने केवट से सहायता मांगी तो वो उनकी नौका पे बैठ गए। आगे वो फिर वो यात्रा प्रारंभ करते तो भरद्वाज मुनि की, वहीं के जो ऋषि मुनि, उनके जो शिष्य मंडली ने उनको रास्ता दिखाया, बताया। यमुना के उस तरफ जाकर के वो चित्रकूट की ओर जब चलते हैं तब वहां पर उनको वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। और वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचकर, क्योंकि चित्रकूट की तो महिमा है,
चित्रकूट चूँकि उत्तर प्रदेश में आता है और उसके बॉर्डर पर ही मध्य प्रदेश लग जाता है, जो बुंदेलखंड का वो स्थल कहलाता है। बुंदेलखंड की वहाँ पे जहाँ पे ट्राइबल्स हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं, उनको भी उन्होंने आनंदित किया, क्योंकि भगवान श्री राम का आगमन, उनका जो गमन हुआ है वो सबको आनंदित, ब्रह्मानंद रसपूर्ण करने के लिए हुआ है। और वहाँ पर भील, निषाद, गुह्य समाज के लोग और आदिवासी, तपस्वी, वनवासी सबसे मिलते हुए, क्योंकि उनका यात्रा का मूल उद्देश्य, प्रयोजन भी वही था। इस प्रकार से कहा जाता है कि अयोध्या से लेकर के चित्रकूट तक 5 नदियाँ, अर्थात उनकी 6 नदियाँ। 5 नदियों में हम सबसे पहले कहेंगे कि तमसा नदी, अयोध्या की जो सरयू नदी से उन्होंने प्रणाम करते हुए तमसा नदी से उन्होंने प्रणाम करते हुए वो आगे बढ़ते हैं तो वो गोमती नदी में आते हैं। गोमती नदी से वो गंगा, यमुना, सरस्वती 3 नदियाँ जहाँ त्रिवेणी हैं। तत्पश्चात मंदाकिनी नदी, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है और वहाँ पर कामदगिरी पर्वत है। कामदगिरी पर्वत, देखिए ये पूरा जो उनका राजकीय मैप भी बन रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पे राजपथ, जो श्री राम वन गमन का राजपथ और राजकीय जो यात्रा यानी राजकीय पथ मार्ग भी बन रहा है। परंतु हमें तो उस तरीके से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जानना है कि भगवान श्री रामचरितमानस में किस प्रकार से उसको वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने उस समय किया और कहाँ उन्होंने विश्राम किया, किन किन ऋषियों से उनकी संपर्क हुआ और वहाँ से उन्होंने क्या क्या प्राप्त किया। तो चित्रकूट में जैसे ही वे पहुँचते हैं, चित्रकूट में चूँकि बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ पे मंदाकिनी नदी का संगम है बताया जाता है, और वहाँ पर ही मांडव ऋषि से उनकी सब भेंट हुई, मांडव ऋषि। और वहीं पर अत्रि अनसुईया के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि अत्रि अनसुईया चूँकि जैसे ही भगवान श्री राम अपनी भार्या जानकी माँ के साथ जब जाते हैं तो बड़े आदर से वो मिलते हैं। और माँ अनसुईया तो अपने आप में स्वयं तपस्विनी हैं, और माँ भगवती जो जानकी माँ हैं उनको वन में जाने के लिए अपने दिव्य वस्त्र और आभूषण, उनकी रक्षा कवच के अनुकूल उनको प्रदान करती हैं, अथवा और उनको स्त्री धर्म की परिभाषा को समझाते हुए आगे उनको उपदेश करती हैं। क्योंकि यहाँ भगवान श्री राम भगवान नहीं है, यहाँ वो नर लीला कर रहे हैं, तो वो उसी तरीके से सबसे मिलते हुए, जुलते हुए और उपदेशों को ग्रहण करते हुए, क्योंकि वो स्वयं एक क्षत्रिय हैं। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि बहुत ऋषि मुनि आदि अपनी तपस्या में लीन है, परंतु जो वहाँ के जो राक्षस लोग हैं, जो धनुष लोग हैं, जो दैत्य लोग हैं, वो उनको यज्ञ नहीं करने देते, उनको उनके यज्ञ की खंडित करने की जो उनकी जो प्रथा उन्होंने बना रखी, उन्होंने वहाँ संकल्प ले लेते हैं और संकल्प लेकर ही वन गमन की यात्रा प्रारंभ होती है। इस प्रकार से वो अत्रि आश्रम और अनसुईया के आश्रम में होते हुए वो मार्कंडेय आश्रम में जाते हैं, जो अभी चित्रकूट के उत्तर प्रदेश के ही भाग में अभी भी है। और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जब वो क्रॉस करते हैं, वहाँ पे सतना जिला आता है। सतना जिला में ही वो सुतीक्षण आश्रम है, अश्वमुनि आश्रम में जाते हैं, और वहीं पर पे जाते हैं कि पन्ना जिले में जब आगे बढ़ते हैं, पन्ना भी जिला है क्योंकि मध्य प्रदेश के बॉर्डर बुंदेलखंड एरिया में पन्ना है, सुतीक्षण आश्रम है, अगस्त मुनि आश्रम है, और वहीं पर ही अग्नि जिभ्या आश्रम एक ऋषि हुए हैं, वो पन्ना, शहडोल, विदिशा, ये सब मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं जो कि बुंदेलखंडी एरिया है। यहाँ से बढ़ते हुए वो उस तरफ जाते हैं जहाँ पर छत्तीसगढ़ लग जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो अभी विभाजन हुआ है, लेकिन जो ये तो
त्रेता युग की बात है। बताना तो वही पड़ेगा जो हम लोग वर्तमान काल में जिस मैप को समझ रहे हैं, उसी मैप के आधार पर ही हमें उनके वन पथ गमन की यात्रा का वर्णन हमको समझना है। क्योंकि उस समय की यात्रा का तो गहरे वन जंगल था, जो वहाँ पर तो कोई विभाजन नहीं था। लेकिन अब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग अलग हो चुके हैं, लेकिन स्थान अभी भी वही देव स्थल है जहाँ से भगवान श्री राम के पद चिन्ह उनके अंकित हुए हैं। तो कहा जाता है कि वो इतने ऋषियों से मिलते हुए, तपस्वियों से मिलते हुए, उनसे आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए और वहाँ पर जाकर के जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करते हैं। छत्तीसगढ़ की चूँकि दूसरा प्रदेश, मैंने कल भी कहा था कि उत्तर प्रदेश फिर मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों में 3 पड़ाव उनकी पूरी यात्रा का होता है। अयोध्या से लेके रामेश्वरम और रामेश्वरम से श्रीलंका। जो लंका पहले कहा जाता था, अब श्रीलंका कहा जाता है। लेकिन उनका जो 3 पड़ाव के बीच में भारत के मध्य जो आता है रामेश्वरम तक, और फिर लंका, चूँकि श्रीलंका दूसरा देश यहाँ का विभाजन हुआ तब से दूसरा देश लग जाता है। इस प्रकार के 3 उनके स्टॉपेज मुख्य हैं, जिसमें से भारत के अंतर्गत हमें रामेश्वरम तक की यात्रा का वर्णन करते रहेंगे। और ये जो राजकीय पथ है, इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि भगवान श्री राम ने किन किन लोगों से, ये भी उनका प्रवास था। जैसे एक साधु सन्यासी तपस्वी अपने प्रवास भ्रमण पर निकलते हैं, वो भी वनवास काल में ही अपने भ्रमण पे प्रयोजन के साथ निकले कि हमें सबका ब्रह्मोद्धार, ब्रह्मानंद, रसानुभूति करते हुए सबका उद्धार, कल्याण करना है। और जो बुरे लोग हैं या जो दैत्य लोग हैं, उनका उद्धार करते हुए उन पर भी कृपा करनी है। और आगे कहा गया कि चित्रकूट में भगवान श्री राम 11.5 वर्ष रहे, चित्रकूट में। और जब वहीं पर उन्होंने पता लगाया कि मुझे कहाँ पे पर्णकुटी बनानी चाहिए, कहाँ पर हमें रहने का बनाया, तो कहा कि वो छत्तीसगढ़ से जब वो आगे बढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ से आगे जा कर के महाराष्ट्र में चले जाते हैं। महाराष्ट्र में नासिक की ओर जाते हैं, जहाँ पे गोदावरी का तट है। गोदावरी के तट पर नासिक में जो वहाँ पर पर्णकुटी, जहाँ पर माँ जानकी का अपहरण होता है, वहाँ पर वो कथा हम कल श्रवण कराएंगे। धीरे 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 इस मैप को समझेंगे। यदि इस मैप को एक बार क्लियर, क्योंकि भगवान का मैप पहले से निर्धारित था, बाबा तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में अंकित किया, और इसके बाद भी आज के वर्तमान समय में उस मैप को यथानुसार नाम दिया गया। प्रदेश के नाम, जिला के नाम, गांव के नाम, जहां पर उन्होंने विश्राम किया, जहां पर वो रुके, जहां पर वो कुछ ठहरे, जहां पर उन्होंने जो कुछ उन्हें देना था, जहां से कुछ लेना था, वो उन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपनी लीलाओं को अपने हम सबके लिए एक प्रेरणा बनाई। इस प्रकार से ये सुंदर कथाएं हम आगे भी लेके चलेंगे, जिसमें भारत की, जैसे कहेंगे, एक यात्रा हो जाएगी। भारतवर्ष की यात्रा। भारतवर्ष की यात्रा हम चल के नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपनी वाणी के माध्यम से कर सकते हैं। हम उनको स्मरण कर रहे हैं, भगवान श्री राम के उन पद चरण चिन्हों को, चरण कमलों को मैं याद करने का प्रयास कर रही हैं। तो इस प्रकार से आगे की कथा, वो किन किन ऋषियों से मिले, कौन कौन सी नदियाँ सहायक बनी उनके दर्शन के लिए, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं उनके सहायक बने। अभी 2 पर्वत का नाम आया गया है कि कामदगिरी चित्रकूट में, और भद्रगिरी जो हमारे महाराष्ट्र की ओर जब जाएंगे इस तरफ, और गोदावरी तक की नदियां जो अभी तक हमने आपको बताई। इस प्रकार से ये जो चिंतन श्री रामचरितमानस से बाबा तुलसीदास ने दिया है, इसको हम बढ़ाएंगे अपनी चौपाइयों के साथ भी। जो विशेष इसकी चौपाइयाँ होंगी, इसमें हम सभी आनंद लें। हम चाहें तो इसमें सभी लोग जुड़ें, इसको श्रवण करें। जहाँ कहीं पे कुछ नया है तो उसको आप लोग बताने का प्रयास भी करें। इसी के साथ साथ ओम नमो नारायण, हर हर महादेव,
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम। शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमो नारायण। जय हो।